हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी वाइज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2000 साल पुरानी एक खजाने की बेहद ही डरावनी और खौफनाक कहानी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन के द्वारा ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी मेन टॉपिक की। दोस्तों, ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है और ये कहानी मेरे दादाजी ने मुझे सुनाई थी, जो कि बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। आज तो मेरे दादाजी जीवित नहीं हैं, लेकिन उनकी सुनाई गई ये कहानी आज भी मेरे जहन में है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये कहानी आप लोगों को सुनाई जाए। ये कहानी आज से करीबन 50 साल पहले की है। मेरे दादाजी बहुत ही गरीब परिवार के रहने वाले थे और वो अपने घर में सबसे बड़े बेटे थे। उनकी दो छोटी छोटी बहनें थीं, जिनकी उम्र 14 और 16 साल की थी। जब मेरे दादाजी छोटे थे तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा शराब पीते थे, जिसके कारण उनका लीवर खराब हो गया और उनकी मौत हो गई। तो उस समय उनकी माँ ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती थी और धीरे धीरे जब मेरे दादाजी 21 साल के हुए तो उन्होंने भी घर की जिम्मेदारी संभालना शुरू कर दिया। वो इधर उधर छोटा मोटा काम करके घर का खर्चा चलाते थे और शाम के वक्त अपने 2-3 दोस्तों के साथ पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर इधर उधर की बातें किया करते थे। ऐसे ही एक दिन उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त ने ये कहा, यार, हमारे घर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्यों ना हम कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे हमारे घर की हालत सही हो जाए। तो मेरे दादाजी ने कहा, यार, बिना मेहनत के हमारे घर के हालात सही नहीं हो सकते। तभी उनके दूसरे दोस्त ने कहा, देखो भाई, पैसे कमाने का दूसरा रास्ता तो है, लेकिन वो थोड़ा कठिन और ख़तरनाक है। तभी उन सभी दोस्तों ने चौंकते हुए कहा, यार, ऐसा कौन सा रास्ता है, हमें भी तो बताओ। तो उसने कहा, हमारे गांव में एक बंजारा आता है जिसके पास बहुत सारी विद्याएं हैं और उन्हीं के बल पे वो पूरे गांव वालों को जादू दिखाता है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। जब वो एक दिन जादू दिखा रहा था तो उसने पता नहीं कैसे और कहां से सोने के बहुत सारे सिक्के निकाले थे। ये सुनकर सभी दोस्त हैरान रह गए और उन्होंने कहा, यार, हमें भी उस बंजारे से मिलवा, हम भी तो उसका कारनामा देखें। तो उनके दोस्त ने कहा, यार, वो गांव सिर्फ महीने में एक बार ही आता है, लेकिन हाँ, मैं उसका घर जानता हूँ जो कि हमारे गांव से काफ़ी दूर है। हम लोग उसके घर जाकर उससे बात कर सकते हैं। तो मेरे दादाजी ने कहा, अरे भाई, हम उससे जाकर क्या बातें करेंगे। तो उनके दोस्त ने कहा, अरे यार, तू भी बड़ा पागल है। अरे हम उससे उसकी विद्या और जादू सीखेंगे, फिर हम भी जादू से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और अपना जीवन खुशी खुशी जी सकते हैं। सभी दोस्तों को ये बात अच्छी लगी, क्योंकि वो सभी जवान थे और उनके सर पर पैसे कमाने का जुनून सवार था। उन्होंने प्लान बनाया कि वो दूसरे दिन शाम को 6 बजे तक उस बंजारे के घर जाएंगे और प्लान के मुताबिक वो सभी उसी पीपल के पेड़ के पास दूसरे दिन शाम को 6 बजे मिले। सभी की आंखों में एक अलग सी चमक थी और उनके अंदर कुछ सीखने और पाने का जुनून था। फिर वह सभी एक साथ चल पड़े और करीबन 8 से 9 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें एक झोपड़ी नजर आई, जो कि एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे थी। उनके दोस्त ने दूर से ही इशारा करते हुए कहा, देखो, वही उस बंजारे की झोपड़ी है जहां वो रहता है। लेकिन आसपास का इलाका काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था, खासकर वो बड़ा सा बरगद का पेड़, जिसकी जटाएं बहुत ही अजीब तरीके से लटक रही थी और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उस पेड़ पर बहुत सारी आत्माएं अपने पैर को लटकाकर बैठी हुई हैं। फिर भी उन्होंने हिम्मत करी और झोपड़ी के करीब जाकर आवाज लगाई, अंदर कोई है? चाचा, अरे अंदर हो क्या? तभी थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में लाठी लिए हुए अपनी पीठ को झुकाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोला। जब उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने 3 लड़के खड़े हुए थे। तो बूढ़े ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, कौन हो तुम लोग?
और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तभी उनके दोस्त ने कहा, अरे बाबा, वो हम बगल के गांव से ही आए हैं आपसे मिलने के लिए। अगर आप इजाज़त दें तो क्या हम अंदर आ सकते हैं? फिर हम आपको बताते हैं कि आखिर हम इतनी दूर से आपसे मिलने क्यों आए हैं। तो बूढ़े ने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। जैसे ही वो सभी झोपड़ी के अंदर घुसे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी कचरे के ढेर में आ गए हों। फिर भी उन्होंने अपने आप पर काबू रखते हुए बाबा से बोला, बाबा, हम सभी बहुत ही गरीब परिवार से हैं और हमारे पास पैसे कमाने के लिए कोई भी जरिया नहीं है। और फिर सभी दोस्तों ने अपने घर के हालात और गरीबी के बारे में एक एक करके बताया। तो बाबा ने ये सारी बातें सुनने के बाद कहा, तो बच्चों, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? तो उनके दोस्तों ने कहा, बाबा, जो विद्या आपके पास है और जो जादू आप गांव वालों को दिखाते हैं, हम सभी दोस्त भी वही जादू और विद्या सीखना चाहते हैं। तभी बूढ़े ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, ये जादू और विद्या कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस तरीके की विद्या में जान भी जा सकती है। इतनी देर से जो मेरे दादाजी शांति से बैठे थे, उन्होंने हिम्मत करके बोला, बाबा, हम कोई बच्चे नहीं हैं और रही बात जान की तो हम किसी से भी नहीं डरते हैं। अगर आप हमें ये विद्या सिखाएंगे तो हम अपनी पूरी जी जान से सीखने की कोशिश करेंगे। ये सारी बातें सुनकर वो बाबा बहुत ही हैरान रह गए, क्योंकि इस तरह नौजवान युवक के अंदर इतना जोश और साहस देखकर उनको भी ये लगा कि ये सभी विद्या सीखने के काबिल हैं। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चों, जिस विद्या को तुम सीखना चाहते हो उसमें खतरा बहुत है और इस विद्या को सीखने में काफ़ी समय भी लगता है। तो मेरे दादाजी ने कहा, बाबा, चाहे जितना भी समय लगे, आप हमें बस ये विद्या सिखा दीजिए। तो बाबा ने कहा, ये विद्या सीखने के लिए तुम्हें हर अमावस की रात को कब्रिस्तान में जाकर साधना करनी होगी और ये साधना कुल 12 महीनों तक चलेगी। तो सभी दोस्तों ने खुशी खुशी कहा, बाबा, हम तैयार हैं। लेकिन बाबा ने कहा, जरा ठहरो, शायद आगे की विधि सुनकर तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी, इसलिए ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें हर अमावस की रात को कब्रिस्तान में जाकर सबसे पहले कच्चा इंसानी मांस खाना होगा और उसके बाद तुम्हें एक कब्र के अंदर बैठकर और अपने शरीर से सारे कपड़े उतारकर रात 12 बजे से लेकर 3 बजे तक तुम्हें एक मंत्र पढ़ना होगा। और ये मंत्र मैं तुम्हें उसी रात बताऊंगा जब तुम सभी ये साधना करने के लिए कब्रिस्तान में जाओगे। लेकिन याद रखना, जब तुम ये मंत्र पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे आसपास तुम्हारे बहुत सारे भूत प्रेत नाच रहे हैं। साथ ही वो तुम्हारे शरीर को बहुत सारा कष्ट देंगे, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। और अगर तुमने जरा सा भी डर कर अपनी आंखें खोल दी तो तुम्हारी मौत उसी वक्त हो जाएगी। मेरी बात याद रखना, अगर तुम लोगों से छोटी सी भी भूल हुई तो तुम्हारी मौत पक्की है। और जब तुम लोग 12 महीनों तक सफलतापूर्वक ये साधना कर लोगे, तब तुम लोगों के अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। इतना सुनकर सभी दोस्तों के अंदर डर की एक लहर सी दौड़ गई, लेकिन फिर भी उन तीनों के अंदर कुछ सीखने और पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका नजर आ रहा था। और ठीक 3 दिन बाद ही अमावस थी। तो बाबा ने कहा, तुम लोग जो कुएं के पास एक बड़ा सा कब्रिस्तान है, वहां पर रात 10:30 बजे आ जाना, मैं तुमको वहीं पर मिलूंगा। फिर बाबा ने कहा, अब तुम सभी अपने घर वापस जाओ। वो सभी दोस्त जब झोपड़ी से बाहर निकले तो अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लेकिन घर भी जाना था, तो वो सभी अपने घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में झींगुरों और मेढकों की आवाज़ आ रही थी, साथ में उल्लू की आवाज़ भी उस सन्नाटे में डर का माहौल पैदा कर रही थी। वो तीनों दोस्त पहले तो शांति से रास्ते में चल रहे थे, फिर उसके बाद मेरे दादाजी ने कहा, तो दोस्तों, क्या विचार है आगे? तो उनके दोस्त ने कहा, यार, डर तो लग रहा है, लेकिन क्या करें, पैसा भी ज़रूरी है। लेकिन तीसरे दोस्त की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उसने कहा, यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है,
क्यों ना हम तीनों किसी दुकान में जाकर काम करें और ये साधना वाधना के चक्कर में ना पड़े। तो उन दोनों ने कहा, यार तू पागल हो गया है, इतना अच्छा मौका हर बार नहीं मिलता। उनके तीसरे दोस्त को ये सब करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन अपने दोस्तों की जिद के आगे उसने भी डरते डरते हाँ कर दिया। घर जाकर वो तीनों बस अमावस की रात का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार आज वो अमावस की रात आ ही गई। सभी दोस्तों ने अपने घर में ये कहा कि आज रात मैं अपने दोस्त के घर रुकूंगा और सभी दोस्त ने यही बहाना करके घर से कब्रिस्तान की ओर निकल पड़े। जब वो सभी दोस्त कब्रिस्तान में पहुंचे तो वहां का माहौल काफ़ी ज़्यादा डरावना था और जब उन्होंने दूर से देखा तो एक बड़े से बबूल के पेड़ के पास वो बाबा खड़े हुए थे। फिर वो तीनों दोस्त उस बाबा के करीब गए तो उन तीनों को देखकर बाबा ने कहा, मुझे तो लग रहा था कि तुम लोग नहीं आओगे, लेकिन तुम लोगों का साहस देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन बच्चों, मैं तुम लोगों को एक बार और चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर तुम लोग ये साधना करने बैठ जाओगे तो बीच में इसे नहीं छोड़ सकते हो, और अगर तुम लोगों ने थोड़ी सी भी गलती की तो तुम लोगों की जान भी जा सकती है। तो फिर से सोच लो कि तुम लोगों को आगे क्या करना है। तो उन तीनों ने कहा, बाबा हम साधना करने के लिए तैयार हैं, आप बस हमें ये बताइए कि अब हमें आगे क्या करना है। उन लोगों की बातें सुनकर बाबा कुछ देर शांत रहे और फिर एक लंबी सांस छोड़कर कहा, ठीक है, तो आगे सुनो, तुम लोगों को क्या करना है। तुम तीनों को दक्षिण दिशा में जाकर अपने लिए एक एक कब्र ढूंढना है और उस कब्र को खोदकर तुम्हें उस इंसान का थोड़ा सा कच्चा मांस खाना होगा और इसके बाद तुम्हें ये मंत्र पढ़ना होगा। उस बाबा ने उन्हें एक किताब दी जिसमें वो मंत्र लिखा हुआ था और कहा कि ये मंत्र तुम्हें रात 12 बजे से 3 बजे तक लगातार पढ़ना होगा और चाहे जो हो जाए 3 बजे से पहले तुम्हें अपनी आंखें नहीं खोलनी है। और इस पेड़ पर बैठा हुआ एक उल्लू ठीक 3 बजे ही 3 बार चिल्लाएगा, जिससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि अब रात के 3 बज चुके हैं और फिर उसके बाद तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर उससे पहले तुमने अपनी आंखें खोली तो तुम लोगों की मौत पक्की है। इसके बाद जैसे जैसे बाबा ने बताया उन तीनों दोस्तों ने ठीक वैसा ही किया और रात 12 बजे वो तीनों साधना करने बैठ गए। फिर वो बाबा भी अपने घर की ओर चल दिए। उस रात उन तीनों दोस्तों को कुछ नहीं हुआ और वो लोग खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। अब इसी तरह हर अमावस की रात वो तीनों दोस्त वैसा ही करते। कब्रिस्तान में जाकर वो एक लाश को निकालते और उसके शरीर से कच्चा मांस खाकर तीनों उसी कब्र में जाकर साधना करने लगते। लेकिन उन तीनों को कच्चा मांस खाने की आदत कभी भी नहीं थी, जिसके कारण उन तीनों को दस्त हो गया। लेकिन धीरे धीरे अब उनकी ये आदत हो गई थी और बिना किसी हिचक और डर के बड़े ही चाव से इंसान का कच्चा मांस खाते और साधना करने बैठ जाते। शुरुआत में उन तीनों के साथ कोई भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था जैसा उस बाबा ने बताया था। लेकिन जब 5वीं अमावस की रात आई और वो तीनों जब साधना करने बैठे तो करीब आधे घंटे के बाद ही उन तीनों में से एक लड़के को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके कान में बहुत ही अजीब सा मंत्र पढ़ रहा है। और धीरे धीरे उसका सारा शरीर हवा में उड़ रहा है, लेकिन फिर भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली। उसके बाद एक प्रेतनी ने उसके कान पर बहुत ही जोर का तमाचा मारा। अचानक हुए वार से वो थोड़ा सा तिलमिला गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया, लेकिन तभी 15 मिनट के बाद उस लड़के को ऐसी आवाज़ आई जैसे उसे कोई लड़की पुकार रही है। लड़की की आवाज़ सुनकर उसने अपनी आंखें खोल दी और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती निकली जब उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि सामने 9 फीट लंबी एक प्रेतनी उसके सामने खड़ी है, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल हैं और नाक की जगह 2 छेद हैं और उसके मुंह से काली काली सी कोई चीज बह रही थी।
वो लड़का मदद के लिए चिल्ला पाता उससे पहले ही उस प्रेतनी ने अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन पकड़ी और एक और घुमा दिया। उसके गर्दन की हड्डी से चट से आवाज आई और उधर ही वो मर गया। कुछ देर के बाद जब उन दोनों की साधना पूरी हो गई तो उल्लू ने 3 बार आवाज निकाली, जिससे उन्हें पता चल गया कि 3 बज चुके हैं। आंखें खोलकर जब उन्होंने देखा तो उनके दोस्त की लाश सामने पड़ी हुई थी, जिसे देखकर वो समझ गए कि जरूर इसने साधना करते टाइम अपनी आंखें खोल दी होंगी, क्योंकि वो डरावनी आवाज़ें और उस लड़की की आवाज़ केवल वही सुन सकता था। उन दोनों ने अपने दोस्त की लाश को उसी कब्र में दफना दिया और अपने घर की ओर वापस चले गए। दूसरे दिन सुबह वो दोनों दोस्त उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पिछली रात हुई घटना के बारे में बातें कर रहे थे। तभी मेरे दादाजी ने बोला, यार हमने अपने एक दोस्त को खो दिया है। मुझे तो पहले से डर लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और आखिर में वही हुआ। फिर उनके दोस्त ने कहा, हाँ यार, लेकिन क्या करें, हम ये साधना बीच में भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उस बाबा ने हमें चेतावनी दी थी कि अगर हमने साधना बीच में छोड़ी तो हमारी जान चली जाएगी। तो मेरे दादाजी ने कहा, देख भाई, जान तो ऐसी भी जानी है और वैसी भी जानी है, तो क्यों ना हम सावधानी पूर्वक साधना करें, ताकि हमने जिस चीज़ के लिए ये साधना शुरू किया उसको प्राप्त कर सकें, और हमारे दोस्त की जो ये जान गई है ये खाली ना जा पाए। इसलिए हमें ये साधना बहुत ही ध्यान से करना होगा। फिर इसी तरह करते करते उन्होंने 11 अमावस तक बिना किसी गलती के अच्छे से साधना करी, और इन अमावस की रातों के बीच में उन्हें काफ़ी सारी डरावनी और खौफनाक चीज़ों से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि चलो बस एक ही रात बची है, उसके बाद हमारे पास बहुत सारी शक्तियाँ होंगी और बहुत सारे पैसे होंगे। फिर इसी तरह जब वो दोनों उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे, तभी करीबन शाम के 5 बजे वो बूढ़े बाबा उनके पास चलते हुए आए। तो उन्होंने सबसे पहले आते हुए कहा, मुझे ये बोलते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है कि तुम्हारा एक दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है। बूढ़े बाबा की ये बात सुनकर वो दोनों हैरान रह गए, क्योंकि अपने दोस्त की मरने की बात उन्होंने किसी से भी नहीं बताई थी। दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि उसके परिवार वालों ने सवाल तो किया ही होगा, तो मैं आपको बता दूं कि उसके माता पिता या उसका भाई बहन कोई भी इस दुनिया में नहीं था। वो बेचारा लड़का अनाथ था। फिर बाबा ने उन दोनों से कहा, तुम लोग मेरी बात सुनकर हैरान मत हो, क्योंकि मेरे पास ऐसी शक्ति है जिसे मैं घर बैठे बैठे देख सकता हूँ कि तुम तीनों के साथ क्या क्या हो रहा था। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम लोगों ने सफलतापूर्वक 11 अमावस पूरे कर लिए हैं, लेकिन सावधान, ये आखिरी अमावस की रात कहीं तुम्हारे जीवन की आखिरी रात न बन जाए, क्योंकि इस आखिरी अमावस की रात में ये बुरी शक्तियाँ तुम्हें इतना परेशान करेंगी और अपनी पूरी जी जान लगाकर ऐसी ऐसी तरकीबें अपनाएंगी कि तुम्हें अपनी आंखें खोलने पर मजबूर कर देंगी। लेकिन तुम्हें याद रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें किसी भी हालत में अपनी आंखें नहीं खोलनी हैं। वो दोनों बाबा की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। फिर मेरे दादाजी ने पूछा, बाबा, अगर हमने ये साधना पूरी कर ली तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सारी शक्तियाँ हमें मिल चुकी हैं? तो बाबा ने कहा, जब तुम्हारी साधना पूरी हो जाएगी तो तुम्हारे सामने एक प्रेतनी प्रकट होगी और वही तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगी। इतना कहकर वो बाबा चले गए। इसी तरह दिन गुजरा और आज साधना की आखिरी रात थी। वो दोनों दोस्त हमेशा की तरह कब्र से निकालकर इंसानी कच्चा मांस खाते हैं और फिर अपनी साधना करने बैठ जाते हैं। जब वो दोनों साधना करने बैठे तभी 5 मिनट के बाद ही उन्हें अपने कानों में सरसराहट सी महसूस होने लगी और आसपास बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आने लगी। हर तरफ से तेज तेज हवाएं चल रही थी, साथ ही सियार भी रोए जा रहा था। कुल मिलाकर माहौल इतना ज़्यादा डरावना हो गया था कि अगर कोई आम इंसान अकेले चला जाए तो डर से उसकी हालत ख़राब हो जाए। उन दोनों दोस्तों ने लेकिन हार नहीं मानी और आखिरकार जब 3 बज गया और उनकी साधना भी पूरी हो गई तो उन्होंने अपनी आंखें खोली
और देखा कि उनके सामने एक प्रेतनी खड़ी हुई है जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावनी दिख रही थी। उस प्रेतनी ने उन दोनों से कहा कि आज से मैं आपकी गुलाम हूँ और आपने मुझे सिद्ध कर लिया है। आप जो भी चाहोगे मैं वो सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि तुम मुझे एक दिन में केवल 2 बार ही बुला सकते हो, और दूसरी शर्त ये है कि मेरी भी कुछ हदें हैं जिसे मैं तोड़ नहीं सकती, इसलिए तुम मुझे उस जगह पर नहीं भेजना, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। और तीसरी शर्त ये है कि तुम दोनों मुझे एक साथ एक समय पर नहीं बुला सकते, मैं केवल एक समय पर केवल एक के पास ही आ सकती हूँ। तो उन दोनों ने कहा हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। इसके बाद दोनों दोस्त बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लगे और धीरे धीरे करते करते वो दोनों गांव में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए और अब लोग उन्हें बड़े महात्मा समझने लगे और बहुत दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास आने लगे। इसी तरह एक दिन 3 आदमी उन दोनों दोस्तों के पास आए, लेकिन भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने भीड़ ख़त्म होने तक का इंतज़ार किया और करीब 1-2 घंटे के बाद जब सन्नाटा हुआ तो वो तीनों उनके पास गए और कहा, महाराज हमें आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। तो उन दोनों दोस्तों ने कहा, जी कहिए, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो उन तीनों में से एक ने कहा, महाराज हमारे घर में खजाने का एक बक्सा रखा हुआ है जो कि बहुत बड़ा है, लेकिन हम उसको निकाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उस खजाने की रक्षा एक जिन कर रहा है। हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े बाबा को दिखाया, लेकिन कोई भी उस खजाने को निकाल नहीं पाया। हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े बाबा को दिखाया, लेकिन कोई भी उस खजाने को निकाल नहीं पाया। लेकिन महाराज अगर आपने हमें वो खजाना निकाल कर दे दिया तो उसमें से आधा खजाना हम आपको दे देंगे। इतना सुनकर मेरे दादाजी के दोस्त ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें आधे घंटे में बताते हैं, तब तक तुम तीनों अभी बाहर जाओ। उन तीनों के बाहर जाने के बाद उन दोनों दोस्तों ने आपस में मशवरा किया और फिर कहा, क्यों ना हम उस प्रेतनी से इस खजाने को निकालने के लिए कहें। तो तुरंत ही मेरे दादाजी ने उस प्रेतनी को याद किया, तो प्रेतनी कुछ ही देर में उनके सामने प्रकट हो गई। मेरे दादाजी ने उसे पूरी बात बताई तो फिर प्रेतनी ने कहा, जिस खजाने की तुम बात कर रहे हो उसको निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और कई सारे लोग उस खजाने को निकालने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन जिसने भी उस खजाने को निकालना चाहा उसकी उधर ही मौत हो गई, क्योंकि उस खजाने की रक्षा कई सालों से एक जिन कर रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, यहाँ तक कि मैं भी उसे हरा नहीं सकती। तो मेरे दादाजी के दोस्त ने कहा, तो हम क्या करें जिससे हम वो खजाना बाहर निकाल सकें। फिर उस प्रेतनी ने कहा, इसका केवल एक ही रास्ता है और वो ये है कि मैं तुम्हें एक साधना के बारे में बताऊंगी जो केवल 3 दिन की है। अगर तुमने वो साधना पूरी कर ली तो चाहे जितना भी शक्तिशाली जिन क्यों ना हो, तुम उस खजाने को बहुत ही आराम से निकाल सकोगे। फिर मेरे दादाजी ने कहा, ठीक है, हमें ये साधना कैसे करनी है तुम हमें बता दो। फिर उस प्रेतनी ने एक किताब दी और कहा, इस किताब में वो सारी विधि लिखी हुई है, तुम इसको पढ़कर वो साधना कर सकते हो। किताब देने के बाद वो प्रेतनी वहाँ से गायब हो गई। अब दोनों दोस्त आपस में बातें करने लगे कि ये साधना कौन करेगा। तो मेरे दादाजी के दोस्त ने कहा, भाई ये साधना तू कर ले, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, नहीं तो मैं ये साधना जरूर कर लेता। लेकिन मेरे दादाजी ने ये साधना करने से मना कर दिया। तो उनके दोस्त ने कहा, भाई ये साधना मैं तेरे से करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो मैं ये साधना जरूर करता। अरे यार तू सोच, अगर हमने उस खजाने को निकाल लिया तो हमारे पास कितने सारे धन होंगे। अपने दोस्त के बार बार जोर देने पर उन्होंने साधना करने के लिए हाँ कर दिया। उसके बाद उनके दोस्त ने उन तीनों आदमियों को अंदर बुलाया और कहा कि तुम तीनों 3 दिन बाद आना, तब हम तुम्हारा वो खजाना जरूर निकाल देंगे, लेकिन याद रखना हमें उस खजाने में से आधा खजाना चाहिए। फिर उन लोगों ने कहा, अरे ज़रूर महाराज, बस आप वो खजाना हमें निकाल कर दे दो, हम आपको आपका हिस्सा ज़रूर देंगे। इतना कहकर वो चले गए। उसके बाद मेरे दादाजी ने 3 दिन के अंदर वो साधना पूरी कर ली।
साधना पूरी करने के बाद उन्हें एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई कि वो गड़ा हुआ धन भी अपनी शक्तियों से बाहर निकाल सकते थे। ठीक 3 दिन बाद वो 3 आदमी फिर से वापस आए और उन्होंने उन दोनों दोस्तों को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर की ओर निकल पड़े। उन तीनों आदमियों के पास एक एक पिस्तौल थी। कुछ दूर जाने के बाद मेरे दादाजी को पता नहीं क्यों बहुत ही अजीब लगा, तो उन्होंने उन तीनों आदमियों से कहा, भाई जरा इस ढाबे के पास गाड़ी रोक देना, थोड़ा खाना पीना खा लें तो उसके बाद चलते हैं आपका खजाना निकालने के लिए। पहले तो वो तीनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो उस ढाबे के पास गाड़ी रोक देते हैं। टॉयलेट करने के बहाने वो अपने दोस्त को साइड में लाते हैं और कहते हैं, भाई मुझे पता नहीं क्यों कुछ गड़बड़ सी लग रही है और ये तीनों आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तो उनके दोस्त ने कहा, भाई तू ज़्यादा मत सोच, तू बस खजाने के बारे में सोच कि अगर हमने एक बार वो खजाना निकाल लिया तो हम बहुत ही ज़्यादा अमीर बन सकते हैं। तो मेरे दादाजी ने कहा, भाई इतनी लालच ठीक नहीं है, मुझे तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है। वो दोनों उस प्रेतनी को भी नहीं बुला सकते थे क्योंकि सुबह से बहुत सारे लोग वहाँ पर अपनी परेशानियों को लेकर आए थे, जिसके कारण उन दोनों ने 2-2 बार उस प्रेतनी को बुला लिया था और शर्त के अनुसार वो केवल एक दिन में 2 बार ही आ सकती थी फिर थोड़ी देर के बाद खाना पीना जब हो गया तो वो सभी फिर से जीप पर सवार हुए और निकल पड़े उस खजाने की ओर। करीबन 2 घंटे के बाद उन्होंने एक हवेली के सामने अपनी गाड़ी रोकी। गाड़ी से उतरने के बाद सभी उस हवेली के अंदर गए। हवेली दिखने में बहुत ही शानदार लग रही थी। तभी वो तीनों कोने में एक कमरे की ओर इशारा करते हैं जिसका ताला अभिमंत्रित धागों से बंधा हुआ था। उन्होंने कहा, महाराज यही वो कमरा है जिस कमरे में वो खजाने का बक्सा है और इसी कमरे में वो जिन्न रहता है जो उस खजाने की रक्षा कर रहा है। फिर मेरे दादाजी ने वो अभिमंत्रित धागा अपने मन में कुछ मंत्र पढ़ते हुए खोला। दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने देखा कि सामने एक बहुत बड़ा बक्सा रखा हुआ है और उस बक्से के ऊपर बहुत ही काले काले बिच्छू रेंग रहे हैं। इसके बाद मेरे दादाजी उस कमरे में गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और कहा, जब तक मैं दरवाज़ा न खोलूं तब तक तुम लोग अंदर मत आना। इसके बाद उन्होंने एक गोल घेरा बनाया और उस गोले में एक पैर पर खड़े होकर करीब 2 घंटे तक कुछ मंत्र जाप करते रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया तभी बहुत बड़ी बड़ी मधुमक्खी, जिनका साइज बहुत ही बड़ा था, वो मेरे दादाजी के आसपास घूमने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे वो मधुमक्खी अभी तुरंत ही मेरे दादाजी को डंक मार देंगी। लेकिन वो मधुमक्खियाँ केवल छलावा था जो मेरे दादाजी को डराने के लिए उस जिन्न ने किया था। जब 2 घंटे तक उन्होंने मंत्र जाप किया तो वो सारी मधुमक्खियाँ अपने आप ही गायब हो गई। इसके बाद वो बक्से की ओर जाने लगे तो बहुत सारे बिच्छू डंक निकालकर मेरे दादाजी को देखने लगे। मेरे दादाजी तो जानते ही थे कि ये केवल छलावा है। फिर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ा और बस एक हाथ उन बिच्छुओं पर फेरा तो सभी बिच्छू अचानक ही गायब हो गए। फिर मेरे दादाजी ने दरवाज़ा खोला और सभी को अंदर आने को कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने बक्सा खोला तो उस खजाने के ऊपर बहुत ही मोटा और काला सांप फन फैलाए बैठा हुआ था। इतना देखकर सभी डर गए, लेकिन मेरे दादाजी जानते थे कि यही वो जिन्न है जो इस खजाने की रक्षा कर रहा है। उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और फिर कुछ मंत्र पढ़ा और उसको आसानी से अपने हाथ से पकड़ा और उसको दीवार की ओर उठाकर फेंक दिया। दीवार पर टकराते ही वो सांप अचानक ही गायब हो गया। इसके बाद मेरे दादाजी ने उस बक्से का पूरा खजाना नीचे जमीन पर पलट दिया। उस खजाने को देखकर उन तीनों आदमियों की आंखें चमक उठी। तो मेरे दादाजी के दोस्त ने कहा, चलो भाई अब इसमें से आधा आधा खजाना करो। वादे के अनुसार हमने तुम्हारा खजाना निकाल दिया है, अब तुम हमारा हिस्सा दो। लेकिन अगले ही पल उन तीनों ने अपनी पिस्तौल मेरे दादाजी और उनके दोस्त की कनपट्टी पर तान दिया और उनको गाली देते हुए कहा, सालो यहाँ से चले जाओ वरना केवल एक ही गोली मारूंगा, तुम लोग इस दुनिया को छोड़कर चल बसोगे। इतना सुनकर और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रखा हुआ देखकर मेरे दादाजी के पसीने छूटने लगे और उन्होंने कहा, भाई हमें कोई खजाना नहीं चाहिए, आप सभी ये खजाना रख लो, हम यहाँ से जा रहे हैं।
इसके बाद पैदल ही वो दोनों उस हवेली से बाहर निकलकर भागने लगे। लेकिन वो जगह उन दोनों के लिए बिल्कुल अनजान थी, क्योंकि वो कभी भी इस जगह पर आए ही नहीं थे। इसलिए उन्हें जहाँ समझ आया वो उधर ही भागने लगे। लेकिन मेरे दादाजी भी कम नहीं थे। उन्होंने भागते भागते एक उल्टा मंत्र पढ़ा जो कि उस खजाने को वापस उसी बक्से में रख देता और उनके अलावा कोई दूसरा उस खजाने को निकाल नहीं पाता। और थोड़ी देर के बाद वैसा ही हुआ। वो खजाना अपने आप ही वापस उस बक्से में गया और फिर से उस पर बिच्छू रेंगने लगे। ये देखकर वो तीनों हैरान हो गए और उनको पता चल गया कि जरूर उस बाबा ने ये हरकत की होगी। अब वो तीनों उन दोनों को ढूंढने के लिए बाहर निकले। इधर दोनों दोस्त एक जंगल के अंदर घुसते चले गए और काफी देर तक चलने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए, क्योंकि इतनी देर से चलते चलते उनके पैर में दर्द होने लगा था और उनके पैर में सूजन भी आ गई थी। थकान के कारण उनको भूख और प्यास दोनों लग रही थी, लेकिन आसपास खाने पीने का कुछ भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उनको चलते चलते कई घंटे हो गए थे और थकान के कारण उन दोनों को नींद आ गई। लेकिन तभी उनकी नींद मस्जिद में हो रहे अजान से खुली, तो वो दोनों आवाज की दिशा में भागने लगे और थोड़ी दूर चलते ही उन्होंने देखा कि कोई आदमी आग ताप रहा है, क्योंकि उस समय ठंड का मौसम था। वो जल्दी जल्दी आग की तरफ भागने लगे और उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। अंधेरा काफी ज्यादा था और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। बूढ़ा आदमी वो दोनों को देखकर हैरान हो गया और कहा, बेटा तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तो मेरे दादाजी ने बहाना बनाते हुए कहा, अरे चच्चा, वो हम लोग शादी में आए थे और रात होने के कारण हम रास्ता भटक गए। तो उस बूढ़े ने कहा, अच्छा अच्छा बेटा, आओ आओ बैठो बैठो। फिर उस बूढ़े ने अपनी बेटी को आवाज लगाई और 3 गिलास चाय बनाने के लिए कहा और थोड़ी देर के बाद उसकी बेटी चाय बनाकर लाई। और जब उन दोनों ने चाय पिया तब जाकर उनकी थकान दूर हुई और उनको कुछ राहत मिली। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा तुम दोनों थके हुए नजर आ रहे हो, अगर तुम लोग सोना चाहते हो तो ये खाट बिछी है, यहीं पर सो जाओ। फिर उसने अपनी बेटी को आवाज लगाई और अंदर से कंबल लाने को कहा। उसकी बेटी ने कंबल लाकर दिया और वो दोनों एक ही खाट पर कंबल ओढ़कर सो गए। वो अलग बात थी कि मेरे दादाजी को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन उनके दोस्त बड़े ही चैन की नींद से सो रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी उन्होंने देखा कि वही गाड़ी जिस पर वो बैठ कर आए थे उस बूढ़े आदमी के घर के पास रुकी। ये देखकर मेरे दादाजी तुरंत ही उस प्रेतनी को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम कुछ ऐसा करो कि ये तीनों हमें ना देख पाए। और ठीक थोड़ी देर के बाद ही उस प्रेतनी ने पता नहीं क्या किया कि वो उस बूढ़े आदमी के घर के चारों तरफ घूमे, लेकिन वो तीनों मेरे दादाजी और उनके दोस्त को नहीं देख सके और चुपचाप वो वहां से चले गए। इसके बाद मेरे दादाजी ने अपने दोस्त को उठाया और कहा, यार अगर तू मेरा दोस्त नहीं होता ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। तेरी लालच की वजह से आज हम जिंदा नहीं होते। वो तो मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने किसी तरह करके हमारी जान बचा ली। लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी हमारी थोड़ी बहुत बातें सुन लेता है और कहता है, अरे बेटा तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, जरा मुझे भी तो बताओ। फिर मेरे दादाजी ने सोचा अब इस बूढ़े आदमी से क्या छुपाना, क्योंकि इसने हमारी इतनी मदद की है, वही बहुत बड़ी बात है। फिर मेरे दादाजी ने उसको पूरी बात बताई। ये सुनकर वो समझ गया कि इनके पास बहुत सारी विद्या और जादुई शक्तियां हैं। फिर इस बूढ़े आदमी ने कहा, अरे बेटा ये लोग ऐसे ही होते हैं, इन्होंने न जाने कितने लोगों को खजाने का लालच देकर उस खजाने को निकलवाना चाहा, लेकिन उस जिन ने किसी को भी नहीं छोड़ा। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम लोग जिंदा लौट आए। तभी थोड़ी देर के बाद ही उस बूढ़े की बीवी अंदर से चिल्लाती है और कहती है, आजी सुनते हो, बिटिया की तबीयत फिर से खराब हो गई है। इतना सुनकर वो बूढ़ा आदमी दौड़ते हुए अंदर गया। वो दोनों उसी खाट पर बैठे हुए थे। तभी मेरे दादाजी ने सोचा कि अभी तो बिटिया अच्छी खासी थी, फिर अचानक उसकी तबीयत को क्या हो गया। जब थोड़ी देर के बाद वो बूढ़ा आदमी बाहर आया तो वो बहुत ही ज्यादा उदास था। तो मेरे दादाजी ने उससे पूछा कि क्या हुआ आपकी बेटी को। तो उसने कहा, अरे बेटा अब क्या बताऊं, पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि 8 सालों से ये इसी तरह बीमार है और रह रह कर मिर्गी की बीमारी आ जाती है इसे। तो मेरे दादाजी ने उस बूढ़े आदमी को कहा, चच्चा अगर बुरा ना मानो तो क्या आप अपनी बेटी को बाहर ला सकते हो, शायद मैं कुछ कर सकूं।
फिर वो बूढ़ा आदमी अपनी बेटी को खाट पर लेटा देता है। तो मेरे दादाजी उस बूढ़े आदमी से कहते हैं कि आप अपनी बेटी को पेट के बल लेटा दीजिए। उसके बाद मेरे दादाजी कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उसकी पीठ पर अपनी उंगलियों से कुछ लिखने लगते हैं, और जैसे जैसे वो अपनी उंगलियां उसकी पीठ पर फिराते हैं वो धीरे धीरे छटपटाने लगती है, और थोड़ी देर के बाद उसका शरीर बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर मेरे दादाजी उस बूढ़े आदमी से कहते हैं, चचा अब आपकी बेटी एकदम ठीक हो गई है। फिर उसके बाद मेरे दादाजी 16 तावीज़ बनाकर उस बूढ़े आदमी को देते हुए कहते हैं, बाबा तुम्हें हर बुधवार को ये तावीज़ लेकर 7 बार बिटिया के ऊपर से घुमाकर एक पेड़ पर बांधना है, और जब 16 बुधवार इसी तरह हो जाए तो सभी को इकट्ठा करके एक तावीज़ बनाना और बिटिया के गले में बांध देना। इतना सुनकर वो बूढ़ा आदमी बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहता है, बेटा मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? तो मेरे दादाजी कहते हैं, अरे चचा ये तो मेरा फर्ज था, और आपने भी हमारे लिए इतना कुछ किया, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। बस आपसे यही एक विनती है कि आप हमें मेन रोड तक छुड़वा दो, उसके बाद हम बस पकड़कर अपने गांव चले जाएंगे। तो उस बूढ़े आदमी ने अपने पड़ोस में रह रहे एक लड़के से उन दोनों को मेन रोड तक छोड़ने के लिए कहा। फिर वो लड़का अपनी बाइक से उन दोनों को मेन रोड तक छोड़कर चला जाता है, और थोड़ी देर के बाद वो दोनों बस पकड़कर अपने गांव की ओर चल पड़ते हैं। बस में बैठे बैठे मेरे दादाजी ने अपने दोस्त से कहा, देख भाई भगवान ने हमें जितना दिया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। तूने कहावत तो सुनी है ना कि ज्यादा लालच बुरी बला होती है। ये सुनकर उनके दोस्त ने कहा, हाँ भाई तू सही कहता है, मेरी लालच की वजह से आज हम दोनों की जान चली जाती, और आइंदा से मैं ऐसे मामलों से दूर रहूंगा, और ऊपर वाले ने मुझे जितना दिया है मैं उसी में खुश रहूंगा। फिर वो दोनों गांव में आकर लोगों की हमेशा की तरह मदद करने लगे और अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगे। तो दोस्तों आपको 2000 साल पुरानी खजाने की ये बेहद ही डरावनी और खौफनाक कहानी आपको ये कैसी लगी? अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।